नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तभी से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है। बदमाशों की जड़ें हिल चुकी है। बदमाशों में योगी के नाम का खौफ बैठ चुका है। अब बदमाश ये तक कहने लगे हैं कि हमें छोड़ दो, हम बदमाशी छोड़ देंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि योगी की पुलिस अब पूरे एक्शन में है और न्याय प्रणाली एक एक कर बदमाशों, माफियाओं, गैंगस्टरों पर कार्रवाई कर रही है। इस बार माफिया अतीक पर शिकंजा कसा गया है। रिपोर्ट देखिए। पुलिसों ने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज न केवल अतीक अहमद के खौफ का अंत हुआ है, बल्कि अतीक अहमद को अपने किए की सजा भी मुकर्रर हो रही है। पूरे मामले में जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आज पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसके कारण ही यह संभव हो सका कि अतीक अहमद को आज दोषसिद्ध माना गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी मामलों में भी तेजी से न्यायालय उन्हें दंडित करने का काम करेगा और अतीक अहमद के खौफ का जड़मूल से अंत हो जाएगा, माफिया मिट्टी में मिल जाएगा। अतीक के खिलाफ 101 मामले दर्ज हैं। उसके 44 साल के अब तक के आपराधिक इतिहास में वे किसी अन्य मामले में दोषी साबित नहीं हुआ था। पहली बार किसी मामले में उसे सजा सुनाई गई है। उसके साथ खान शौकत हनी और दिनेश पासी भी पहली बार दोषी ठहराए गए। इन दोनों के खिलाफ भी कई अन्य मामले दर्ज हैं। सजा के साथ ही अतीक अब कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। बदमाशों और माफियाओं पर एक के बाद एक हो रही कार्रवाई से अब अपराध जगत के आकाओं में सीएम योगी के नाम का खौफ बैठ चुका है। योगी आदित्यनाथ सरकार की आज बहुत बड़ी विजय हुई है और निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उत्तर प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, योगी आदित्यनाथ जी का जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधी भ्रष्टाचार के प्रति आज वह पूरी तरह से दृढ़ हुआ है, सफल हुआ है। जनता में पुलिस के प्रति आज एक इख्तिलाफ कायम हुआ है, उनके प्रति उनका विश्वास बढ़ा है। यह काम बहुत आसान नहीं था। एक दुर्दांत अपराधी माफिया जो डॉन बना घुमा करता था, जिसके खौफ से उत्तर प्रदेश में कोई सर नहीं उठाता था, प्रयागराज की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज उसी प्रयागराज में उसको फांसी दो, फांसी दो, इस तरह के नारे लग रहे थे। इसके मुंह के सामने लोग जूते से मारने की बात कर रहे थे। आज ये पूरी तरह से डरा हुआ था। यही खौफ एक अपराधी के चेहरे पर होना चाहिए, अपराधी के मस्तिष्क में होना चाहिए। वह आज साफ साफ दिखा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को साधुवाद देना चाहूंगा और योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। हजारों करोड़ों जनता का उनको आशीर्वाद प्राप्त है और आशीर्वाद उनको मिलेगा कि उन्होंने अब तक 11.59 अरब सब की संपत्ति इस अतीक माफिया की जब्त की है। न केवल इतना ही, लुकआउट नोटिस भी इसकी पत्नी के खिलाफ जारी किया है, इसके बच्चे के खिलाफ जारी किया है। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कमर कसी है। कानून की लड़ाई में आज कानून की जीत हुई है और जितने दांवपेच थे इनके माफिया के, अपराधियों के, वो सारे दांवपेच ध्वस्त हो गए। 40 साल बाद पहली बार किसी एक अपराध में इसको सजा हुई है, वरना यह छद्मवेशधारी, दांवपेच करने का माहिर और सरकारों से सरपरस्त तमाम अन्य सरकारों ने इसको हाथ में रखा, एमपी और एमएलए तक बनाया। आज इसकी सारी चीजें ध्वस्त हुई और पैरोकारी की जीत हुई। अच्छी पैरोकारी, सटीक पैरोकारी, सघन पैरोकारी की जीत से इसको सजा मिली है। उम्र कैद की सजा है। यद्यपि यह परिवार इससे प्रसन्न नहीं है, लेकिन यह परिवार जो फांसी चाहता है उसके लिए भी यह है कि वह उच्च न्यायालय जाए और वहां से इसकी फांसी की मांग करे। लेकिन यह उम्र कैद की सजा अभी एक अपराध में मिली है इसको। अभी 138 अपराधों का हिसाब होना बाकी है। मुझे लगता है कि वो दूर नहीं कि जब इसको फांसी की सजा होगी और ऐसे अपराधी निर्मूल साबित होंगे। आज उत्तर प्रदेश के माफियाओं का बहुत बड़ी कमर टूटी है। अब एक माफिया जल्दी हिम्मत नहीं करेगा जो माफियाओं को आगे बढ़ाया। सीएम योगी का बदमाशों में किस कदर खौफ बैठ चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो अतीक पुलिस हिरासत में होने के बाद भी दबंगई से चला करता था, उसके चेहरे पर साबरमती जेल से निकलते वक्त डर साफ देखा जा रहा था। जब तक अतीक का काफिला साबरमती से प्रयागराज नहीं पहुंचा, उसकी एक एक सांस डर से निकल रही थी। परिवार भी पूरी तरह से रास्ते भर में चिंता में था कि कहीं कुछ हो न जाए। काफिला प्रयागराज पहुंचा, लेकिन इस बीच ना तो अतीक ने खुद कोई हरकत की, ना ही उसके गुर्गों ने, क्योंकि सब जानते थे
कि अगर वे कुछ एक्शन करेंगे तो बाबा की पुलिस तुरंत रिएक्शन कर देगी। और एक बार ये रिएक्शन हुआ तो सब जानते हैं कि क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिव्यांग की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कुकर्म के बाद की थी मासूम की हत्या। राज खुलने के डर से दिया था वारदात को अंजाम। महमूदपुर गांव के स्कूल में मिला था शव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कन्नौज से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने दिव्यांग की हत्या मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुकर्म के बाद मासूम की हत्या की गई थी और राज खुलने के डर से वारदात को अंजाम दिया गया था। महमूदपुर गांव के स्कूल में शव मिला था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी और अब हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में सामने आया कि कुकर्म के बाद राज खुलने के डर से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कन्नौज की तस्वीरें। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में और ये वही आरोपी है जिसने दिव्यांग मासूम से कुकर्म के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। थाना बिशुड़गढ़ पर 2 दिन पूर्व एक दिव्यांग व्यक्ति की हुई हत्या की घटना का आज अनावरण किया गया है। हत्या की घटना खारिज करने वाले अभियुक्त सुधीर बासम उर्फ लुक्का को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। यह अभियुक्त उसी गांव का निवासी है जहां का मृतक था। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखनऊ के थाना वजीरगंज इलाके में रिवर बैंक चौकी के सामने बांस मंडी बस्ती में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आपको बता दें कि दमकल की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। साथ ही मौके पर वजीरगंज थाने की फोर्स की मदद से बस्ती के लोगों को बाहर निकाला गया। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। और खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस ने स्टंटबाजों पर शिकंजा कसा है। बता दें कि बीच सड़क पर मोटरसाइकिलों से युवकों के स्टंट करने की वीडियो वायरल हुई थी। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए थे, जिसके बाद बिजनौर शहर कोतवाली पुलिस ने 5 स्टंटबाजों को हिरासत में लिया है। बिजनौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से जो है यहां पर सड़क पर किसी की जान की परवाह किए बिना ये लोग स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं, जिस पर अब पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और चैत्र नवरात्रि में गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित महामाया देवी मंदिर में सीकरी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं। हर साल लाखों भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है ताकि मंदिर में आने वाले भक्तों को परेशानी ना हो। मोदीनगर की जिलाधिकारी और मंदिर अध्यक्ष शुभांगी शुक्ला ने बताया कि भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कई पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा खोया पाया केंद्र बनाया गया है ताकि किसी श्रद्धालु के कीमती सामान के गुम हो जाने पर उसे वो सामान वापस दिया जा सके। और खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मार्च 2023 यानी कि कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को कर्तव्य पथ नाम की पुस्तक भी भेंट की। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर पीएम मोदी से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुलाकात की है और पीएम मोदी से मुलाकात कर उनके आवास की तस्वीरें हैं। पीएम मोदी यहां पर आनंदीबेन पटेल ने मुलाकात करते हुए पथ नाम की पुस्तक भी उन्हें भेंट की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी कुशीनगर के खड्डा गांधी किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही खड्डा में नवनिर्मित तहसील भवन का उद्घाटन
और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी है। मुख्यमंत्री के जनपद आगमन के दृष्टिगत तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने जरूरी बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अपने कार्य के प्रति सभी जागरूक रहे, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। साफ सफाई, स्टेज सुरक्षा व्यवस्था का भी जिलाधिकारी ने जायजा लिया। और कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर से नाले में गिरी कार। हादसे में एक की मौत, 3 घायल। इटावा के पहेवा में कन्नौज रोड पर हादसा। नगला तोरन गांव का रहने वाला था बुजुर्ग। शव गांव पहुंचते ही परिवार में मचा कोहराम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। और ये खबर कन्नौज से सामने आ रही है। अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी है। टक्कर से ये कार नाले में जा गिरी, जिसमें एक की मौत हो गई है और 3 घायल है। जिसकी मौत हुई वो बुजुर्ग बताया जा रहा है। इटावा के पहेवा में कन्नौज रोड पर यह हादसा हुआ है। नगला तोरन गांव का ये बुजुर्ग रहने वाला था, जिसकी हादसे में जान गई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कन्नौज की तस्वीर है, जहां पर हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हुई है और उसके बाद अब गांव में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से कार नाले में गिर गई और 3 घायल हुए थे, एक की मौत हुई थी, जिसका शव गांव में पहुंचने के बाद गांव में मातम पसर गया। इटावा किसी काम से गए थे, तो वहाँ से लौटते समय नाइट हो गई, 10 बज गए। वहाँ से अम्बाई नदी के पास सामने से रात पड़ी। रात पड़ने के कारण हमारी गाड़ी नदी में जा गिरी, XU300। तो उसमें हमारे सभी लोग घायल हो गए और हमारे बाबा की मृत्यु हुई। लखनऊ विधानसभा के सामने महिला ने नमाज पढ़ी, जिसका फोटो भी उसने अपलोड कर दिया है। महिला ने कहा कि अगर हमें नमाज पर पाबंदी लगा दी जाती है तो हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर नमाज पढ़कर दिखा देंगे। महिला का नाम उजमा प्रवीण बताया जा रहा है। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बताया जा रहा है कि पूर्व में AIMIM से विधानसभा का महिला चुनाव लड़ी थी। महिला ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर कड़ा विरोध भी जताया था। और कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। राहुल गांधी को बताया देशद्रोही, विदेशियों में देश की बुराई करना देशद्रोह। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी साधा निशाना। कोर्ट के आदेश पर सदस्यता ये गई है, कहना है। राहुल गांधी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अखिलेश यादव के सारस और आरिफ के बयान पर भी बोले, अखिलेश को गाय और सारस में फर्क समझना चाहिए। विशुनगढ़ एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बयान दिया है, राहुल गांधी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, नसीहत दी है। साथ ही अखिलेश यादव और सारस और आरिफ वाले बयान पर भी बोला कि अखिलेश को गाय और सारस में फर्क समझना चाहिए। तस्वीर आप देख सकते हैं, कन्नौज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे थे और कई मामलों को लेकर इन्होंने बयान दिया। राहुल गांधी के सदस्यता जाने वाले बयान पर कहा कि राहुल गांधी को अब अपर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के आरिफ और सारस वाले बयान पर भी कहा कि अखिलेश को सारस और गाय में भेद पता होना चाहिए। आगमन कथा में आना हुआ, ऐसी कथाएं समाज का संगठनात्मक विकास करती हैं। हमारी भारतीय सभ्यता आस्था पर विकसित होती है और सभ्यता और आस्था एक दूसरे के पूरक है। ऐसे कार्यक्रम समाज को जोड़ने के कार्यक्रम होते हैं और सरकार की भी एक योजना है कि समाज में सभी समरस होकर रहने का काम करें, तभी विकास होगा। हमारा गौवंशों को गौशाला में संरक्षित की बात की गई, कितना सुधार हुआ? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में 720 करोड़ रुपया
जो निराश्रित गौवंश है उनको संरक्षण के लिए एक तरह से आयोजित किया है और हम शीघ्र ही निर्माणाधीन चीनी मिल में पैनल के नीचे दबने से मजदूर उमेश की मौत हो गई। बता दें, उमेश निर्माणाधीन चीनी मिल में वेल्डिंग का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के साले जुगनू ने कुशवाहा ग्रुप के सुपरवाइजर तेज प्रताप और अन्य जिम्मेदार के विरुद्ध थाना नूरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। लखीमपुर खीरी जिले के संपूर्णानगर थाना क्षेत्र स्थित सहकारी चीनी मिल में अज्ञात कारणों के चलते स्टॉक के बेसाग में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग लगने की खबर सुनते ही वहां हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई और आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। कोतवाली देहात के नया गांव के पास वैगनार कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हुई। घायल अन्य 5 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दर्दनाक हादसे से लखनऊ हरदोई मार्ग पर काफी लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। साथ ही घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ई रिक्शा सवार हरदोई से घर जा रहे थे, जबकि कार सवार लखनऊ से हरदोई की ओर आ रहे थे। इस दौरान आमने सामने से कार और ई रिक्शा में टक्कर हो गई, जिसमें मासूम समेत 3 की मौके पर और 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ कर्मचारी संगठन एक हो चुके हैं और कर्मचारी संगठनों का साथ अनेक दलों ने दिया और डीएम आवास के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भर के करीब 18 लाख राज्य कर्मचारी सड़कों पर उतरे और यहां पर आंदोलन किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर तय समय पर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन पर मजबूर होंगे। हमारे बिजली कर्मी जो बिजली के साथी हैं उन सबकी हड़ताल हुई थी। उसमें समझौता हुआ था कि जो उनकी मांगे हैं, जिसमें निजीकरण का विरोध था, उनके डेली बेसिस कर्मचारी निकाले जा रहे थे, उनको वापस किया जाएगा। लेकिन 3 महीने तक उस समझौते का पालन नहीं किया गया, तो उनके द्वारा फिर हड़ताल की गई। हड़ताल में फिर ये समझौता बना कि जो भी उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई, कार्रवाई वापस की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई वापस नहीं की गई, जिसके विरोध में यहाँ हम सब जितने भी संगठन है उत्तर प्रदेश के, चाहे राज्य कर्मचारी संघ परिषद के सारे गुट हो, महासंघ के सारे गुट हो, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन हो, सारे निगम हो, निकाय हो, सारे मिल करके कार्यक्रम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शीघ्र निकाय चुनाव होंगे। इस फैसले के बाद अब एक और जहां याचिकाकर्ता राहुल यादव ने ओबीसी कमीशन के काम के तरीके पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में फिर से चुनौती देने की बात कही, वहीं प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया है। नगरीय विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी। सरकार सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए जल्द ही निकाय चुनाव संपन्न कराएगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अगले 2 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। प्रदेश के नगर निकाय और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में संबंध में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर 27 मार्च को अहम फैसला दे दिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे नगर निकाय चुनाव को लेते हुए एक अहम फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने
नगर निकाय चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें हरी झंडी दिखाई है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप उनके निर्णय को स्वीकार भी करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुसार, मंशा के अनुसार जो उनके निर्देश हैं, उस प्रकार चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। और अब खबर कानपुर से है, जहां एक महिला ने बिल्हौर थाने के उप निरीक्षक महेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक महिला पारिवारिक मुकदमे को लेकर दरोगा से मुलाकात करने गई थी। दरोगा ने मुकदमा खत्म करने को लेकर कई गैरवाजिब मांगे रखा। साथ ही दरोगा फोन पर लगातार संपर्क कर रहा था। वहीं महिला ने परेशान होकर एसपी से शिकायत की। एसपी ने जांच के दौरान दरोगा को दोषी माना। इसके बाद दरोगा को निलंबित कर कार्रवाई शुरू की गई। थाना बिल्हौर पर मुकदमा अपराध संख्या 76/2023 धारा 147, 148, 336, 354A, 452, 506, 7/8 पॉक्सो, 67 IT एक्ट के अंतर्गत 7 अभियुक्त, जिनमें एक प्रमुख अभियुक्त सूरज उर्फ बंटू है, के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह द्वारा की जा रही है। इस घटना से संबंधित क्षेत्र के हल्का प्रभारी महेंद्र सिंह के विरुद्ध एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस मुकदमे में इस अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के एवज में उप निरीक्षक महेंद्र सिंह द्वारा इस महिला के साथ अश्लील वार्ता की गई है। महेंद्र सिंह दरोगा जी ने मुझे मैंने उनसे फोन पर बात की, बोले कि रूम पर आवास पर मिलो आकर। तो मैं उनके आवास पर गई। दरोगा जी ने मुझसे कहा कि मुझे 20,000 तो मैंने उनको 20,000 रुपए दिए। दरोगा जी ने मेरा हाथ पकड़ के बोले कि मुझे और भी कुछ चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मेरे पास और कुछ नहीं है, बस इतना ही खाने की पैसे हैं। तो दरोगा जी बोले मुझे तुम चाहिए। तो मैंने कहा सर मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद मैं अपने घर चली गई। दरोगा जी ने कहा कि रात में फोन करूंगा, फोन रिसीव करना। मैं अपने लड़के के मुकदमे की वजह से सहमी थी, इसीलिए सर मैंने उनका फोन रात को रिसीव किया। उन्होंने फोन किया और कहा कि वीडियो कॉल करो। तो मैंने कहा नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा वीडियो कॉल करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, परेशान क्यों। कन्नौज के तिरवा कोतवाली के सियापुर गांव में एक 5 साल के मासूम की उसकी मानसिक विक्षिप्त ताई ने हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। मृतक बच्चा घर में सो रहा था, तभी अचानक उसकी ताई ने सिर में हथौड़ा मार दिया। खून से लथपथ बेटे को माता पिता अस्पताल लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हो गया बच्चे को? किसने? आपकी जेठानी ने। क्यों मार दिया, कुछ पता है? अच्छा, कन्नौज के सौरी के नगला बिहारी गांव में एक विवाहिता की मौत के बाद गुत्थी जलाने की कोशिश की गई। मामले की जानकारी मिलते ही मायके वाले मौके पर पहुंच गए और शव को चिता से खींचकर उतारा और जमकर तोड़फोड़ की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और बताया कि मृतका का पति मौके से फरार है। पुलिस जले शव का पोस्टमार्टम कराएगी। मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार सब देखना चाहते थे, उन्होंने देखने ही नहीं दिया। इलाज के दौरान देखने दिया और ना तो उन्होंने मिट्टी मरे पे देखने दिया और ये जबरदस्ती जला के भाग गए यहाँ से। अच्छा, ये तो जलते हुए फेंक के भाग गए, यहाँ में मुझे मिले भी नहीं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा